हेलो दोस्तों, लेट्स प्रिपेयर इकोनॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा दूसरा क्लास है और इस क्लास में आज मैं नेशनल इनकम के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग जानें कि नेशनल इनकम का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इनकम का मतलब होता है आय, और हमारा नेशनल इनकम जो है वो राष्ट्रीय आय कहते हैं हम इसे। तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय कहने का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र का आय या किसी भी देश का आय। तो किसी भी देश की इनकम क्या होगी और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि इनकम कैसे जनरेट होती है, यानी इनकम का सृजन जो है वो कहाँ से हो रहा है। तो सारे जितने भी इकोनॉमीज़ हैं, जितने भी देश हैं या जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हर जगह गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। और प्रोडक्शन में क्या होता है? तो वैल्यू एडिशन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर एक लकड़ी है तो उस में अगर हम वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उससे फर्नीचर हमारा तैयार हो जाता है। और फर्नीचर जो बनकर के तैयार हुआ तो लकड़ी में कुछ वैल्यू एडिशन किया गया तो वो फर्नीचर बनकर के तैयार हो गया जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से एक लकड़ी से कागज़ भी तैयार किया जाता है, तो उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करके उसको कागज़ एज ए पेपर हम लोग यूज़ करते हैं और उससे अपने नीड्स को पूरा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन में वैल्यू का एडिशन हो रहा है और इस वैल्यू एडिशन के कारण ही हमारा जितना भी फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसका कुछ ना कुछ प्राइस बनता है। और जितने भी किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स बन के आते हैं या जितने भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, यानी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, इन सभी का प्रोडक्शन होता है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, कुछ मनी वैल्यू होती है। तो वही टोटल जो होता है, टोटल मनी वैल्यू जो होता है पूरे गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम कह सकते हैं। उसको हम इस तरीके से कहेंगे कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसका जो टोटल मनी वैल्यू होता है वो हमारा नेशनल इनकम होता है। ठीक है। प्रोडक्शन के दौरान ही इनकम जनरेट होती है, यानी इनकम का सृजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू का एडिशन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो 4 फैक्टर्स इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रोडक्शन की जो 4 मूलभूत फैक्टर्स कहे जाते हैं वो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों के कंबाइंड एफर्ट से, सम्मिलित प्रयास से जो है वो एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। और जो भी ये चारों फैक्टर्स हैं वो जो वर्क करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ पे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लाया जाता है तो उसके लिए भी लोग कुछ मनी पे करते हैं और ये मनी फिर से फर्म के पास जाता है जो फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने सारे फैक्टर्स में उनके इनकम के रूप में। और वो इनकम होता है कि हम लैंड के लिए रेंट को पे करते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हुआ तो हमें इन चारों फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। जब ये चारों फैक्टर लग कर के एक प्रोडक्ट तैयार किए तो कुछ जो इनपुट्स हमने लगाए थे, जो रॉ मटेरियल्स लगाए थे, वो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया गया और उस वैल्यू एडिशन करने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना और उसकी कुछ मार्केट वैल्यू हुई, मनी वैल्यू हुई। और जो मनी वैल्यू फिर से फर्म के चारों ही फैक्टर्स में उनके इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के दौरान ही इनकम का जनरेशन
होता है। अब है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो हमारा हाउस होल्ड है और नीचे फर्म लिखा हुआ है। एरो के निशान से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डायग्राम जो है वो क्या शो कर रहा है। हाउस होल्ड जो है वो फैक्ट्री सर्विसेज देती है फर्म को। किस फॉर्म में देती है? तो लैंड के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में या एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में। ठीक है, फैक्ट्री सर्विसेज दे रही है और उस फैक्ट्री सर्विसेज के बदले फर्म जो है वो इनकम दे रही है किसको? हाउस होल्ड को। इसी तरीके से फर्म जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है वो गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड ले रही है। ठीक है, क्योंकि उसे ज़रूरत है। अब किसी वस्तु की ज़रूरत है या सेवा की ज़रूरत है तो वो इसका उपभोग कर रही है और इसके बदले में वो कुछ मनी स्पेंड कर रही है जो किसके पास जा रहा है? तो फर्म के पास जा रहा है। तो ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कुछ इसी तरीके से इनकम का फ़्लो जो है वो इकोनॉमी के अंदर होता रहता है। ठीक है, तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनके द्वारा नेशनल इनकम के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं अल्फ्रेड मार्शल। तो इनके द्वारा कहा गया कि द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़, मटेरियल एंड इमटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स। अब ये कहते हैं कि लेबर और कैपिटल जो है किसी भी कंट्री का वो एक्ट करता है नेचुरल रिसोर्स पे। नेचुरल रिसोर्स हमारा क्या हो गया? तो लैंड हो गया। लैंड पे लेबर और कैपिटल जो है वो एक्ट कर रहे हैं और कुछ न कुछ वार्षिक तौर पे एक अमाउंट जो है वो वस्तु का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी एक सर्टेन अमाउंट जो है कमोडिटीज़ का वो वार्षिक तौर पे उत्पादन हो रहा है। वो मटेरियल भी हो सकता है यानी कि भौतिक भी हो सकता है और इमटेरियल यानी अभौतिक भी हो सकता है और जितनी सारी सर्विसेज हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो इनका कहना है कि लेबर और कैपिटल जो है वो लैंड नेचुरल रिसोर्स पे काम करती है और एक वर्ष के दौरान कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है जिसमें कि सेवाएं भी शामिल हैं। तो इस तरीके से ये नेट नेशनल इनकम बन करके आता है जो किसी भी कंट्री का राष्ट्रीय आय होगा या उसका नेशनल डिविडेंड यानी कि राष्ट्रीय लाभांश कहा जाएगा। उसके बाद जो हमारे दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं और इनको 1971 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनका कहना है कि द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज़ प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये कहते हैं कि नेट आउटपुट जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो टोटल जो आउटपुट है कमोडिटीज़ यानी वस्तुएं और सेवाएं जो एक वर्ष के दौरान फ़्लो कर रही है, कहाँ से फ़्लो कर रही है? तो प्रोडक्टिव सिस्टम से कंज्यूमर के हाथ तक जा रही है। कंज्यूमर जो उपभोग कर रहे हैं वस्तु और सेवा का उनके हाथ तक जा रही है। प्रोडक्टिव सिस्टम में ये प्रोडक्शन किया जा रहा है और वहाँ से कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है और ये जो फ़्लो है एक साल के अंदर टोटल आउटपुट का, नेट आउटपुट का, इसी को इन्होंने नेशनल इनकम माना है। तीसरा जो हमारा विचार है वो है नेशनल इनकम कमेटी ऑफ इंडिया का, जो कि आज़ादी के 2 साल बाद यानी कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुई और उसके बाद 1949 में नेशनल इनकम कमेटी ऑफ इंडिया का जो है वो गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1951 में आई, जिसमें नेशनल इनकम के बारे में कहा गया कि अ नेशनल इनकम एस्टीमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन।
इनका कहना है कि नेशनल इनकम एस्टीमेट जो है वो मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, यानी वस्तु और सेवा के वॉल्यूम को मेजर करता है जो एक निश्चित समय में काउंट किया जाता है बिना डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहने का मतलब कि एक वस्तु को या एक सेवा को दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा। एक वस्तु है जो फाइनल गुड्स बन कर के आएगी उन्हीं को काउंट किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेशनल इनकम के बारे में हमारे इकोनॉमिस्ट और जो नेशनल इनकम कमेटी ऑफ इंडिया है उनकी कुछ विचार रहे हैं, और इससे हमें नेशनल इनकम के बारे में एक समझ पैदा हो गई होगी कि नेशनल इनकम हम किसे कहेंगे। अब आते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे और करेंट प्राइस पे, इसका मतलब क्या होता है, यानी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करेंट प्राइसेस। तो हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, यानी बेस ईयर का जो प्राइस होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बेस ईयर किसको कहेंगे। तो बेस ईयर एक नॉर्मल सा ईयर होता है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशंस कम है, यानी मूल्यों में उतार चढ़ाव जहाँ कम है, जहाँ पे प्राइस स्थिर है, तो उस ईयर को हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं। अभी जो इंडिया में बेस ईयर है वो है 2011-12 को माना गया है। तो इस पे अगर नेशनल इनकम को काउंट किया जाएगा तो वो कहलाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और अगर मान लेते हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर जो हमारा बीता वो 2022-23, तो अगर 2022-23 के नेशनल इनकम को हम 2022-23 के ही प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस कहलाएगा। तो करेंट प्राइसेस का मतलब होता है प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी उसी पार्टिकुलर ईयर में, उसी खास ईयर में जो प्राइसेस हैं और उसी पे हम लोग अगर काउंट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आशा करती हूँ कि आप सबों को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे के चर्चाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। तो अभी के लिए आप सबों का धन्यवाद। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।